गुड इवनिंग। आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही होगी? गुड इवनिंग सर। यस सर, आवाज। हाँ जी। तो कल हम लोगों ने परमुटेशंस में कुछ चीजें देखी, डिसजॉइंट और परमुटेशंस का प्रोडक्ट भी देख लिया, कम्यूटेटिविटी भी देख ली। कोई भी परमुटेशन जो साइकिल आपके पास है उसको आपने ट्रांसपोजिशन में कैसे तोड़ते हैं ये भी शायद सीख लिया है। और इस आधार पर मैंने आपको इवन और ऑड परमुटेशन बताया था। यहाँ तक क्लियर है या डाउट है कोई? ऑड और ये इवन परमुटेशंस में जो तोड़ा ना, मतलब ये ऑड परमुटेशन है या इवन है? किसी को डाउट है तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, नहीं है तो बताइएगा। तो इसका मतलब मैं मान रहा हूँ कि किसी को भी डाउट नहीं है। चलिए ठीक है। तो अब ये बताइए कि मेरे पास दो इवन परमुटेशन है, उनका प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशंस क्या होगा बच्चों? सर इवन होगा। अच्छा, इवन होगा। किसी को इसमें डाउट है कि क्यों इवन होगा? बताना है किसी को? नहीं, किसी को नहीं बताना है। चलिए ठीक है फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है, प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड एन ऑड परमुटेशन। एक इवन परमुटेशन और एक ऑड परमुटेशन का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? सर ऑड। ऑड। ये नंबर्स की तरह नहीं है। नंबर होते तो एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर, मतलब नंबर मतलब इंटीजर, तो प्रोडक्ट इवन आता। लेकिन एक इवन और ऑड परमुटेशन का प्रोडक्ट ऑड आ रहा है। किसी को समझाना है? नहीं समझाना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ऐसे ही क्या आना चाहिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन? सर बोथ ऑड। क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमुटेशंस। क्या होगा इसका आंसर? सर इवन। इवन परमुटेशन। किसी को ये भी बताना है? मेरे ख्याल से जब पहले तो नहीं बताने हैं तो ये भी कहाँ बताना होगा। चलिए ठीक है, आपको आता है, हम मान लेते हैं। ठीक। अच्छा, इवन परमुटेशन का जो इनवर्स लेंगे तो ऑड आएगा ना? नो सर। अच्छा, तो इनवर्स ऑफ एन ऑड या इवन परमुटेशन, तो ऑड परमुटेशन का इनवर्स क्या होगा बच्चों? हेलो, बताना है कहा तो कोई जवाब नहीं। आप ही सर बता ऑड दो। पर ऑड परमिटेशन का ऑड ही होगा, इवन का इवन ही होगा। अच्छा, ऐसा क्यों? आंसर सर क्योंकि सही है आपका। हाँ जी। ऑड परमिटेशन की सर लेंथ इवन होगी, और अगर उसकी इनवर्स निकालेंगे अगर उसका, तो उसकी लेंथ उतनी रहनी है। तो ऑड परम्यूटेशन के इनवर्स की भी लेंथ इवन ही होगी, और इवन परम्यूटेशन के इनवर्स की लेंथ ऑड होगी। सर सेम ही रहेगा, लेंथ सेम ही रहेगी। अच्छा, लेंथ के बजाय, क्योंकि एक ही साइकिल हो जरूरी नहीं है, आपको इवन और लेंथ के बेस पे एक्सप्लेन नहीं करने चाहिए वैसे।
यस सर। आपको नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के आधार पे एक्सप्लेन करने चाहिए थे। यस सर। हाँ सर, नमस्कार। अब क्लास है सर, फिर बात करता हूँ। कभी भी जब ये लेंथ के आधार पे आप सिंगल साइकिल हो, जरूरी है क्या? क्या साइकिल सिंगल ही हो? साइकिल तो एक से ज्यादा का प्रोडक्ट भी हो सकता है ना, परमुटेशन। तो आप उसकी लेंथ एक्सप्लेन कर रहे थे, तब मैंने कहा। तो कोई अगर आपके पास परमुटेशन है तो उसमें देखिए कितने ट्रांसपोजिशंस हैं। ट्रांसपोजिशंस की संख्या इवन है तो वो इवन परमुटेशन है, ट्रांसपोजिशंस की संख्या ऑड है तो ऑड परमुटेशन। आपको कल ये सब मैंने डिटेल में बताया भी था कि ट्रांसपोजिशंस में डिकम्पोज करते हैं तो वो यूनिट नहीं होता, क्योंकि ट्रांसपोजिशन में तोड़ते समय पहला एलिमेंट किसी को भी माना जा सकता है साइकिल में से। ये बातें सारी समझ में आ गई थी? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि अगर मेरे पास आइडेंटिटी परमुटेशन होगा तो वो कैसा होगा, इवन या ऑड या दोनों? और क्यों? आइडेंटिटी परमुटेशन इज, हाँ बच्चों, सर ऑड होना चाहिए। अच्छा, लॉजिक? क्योंकि सर हम एंटी परम्यूटेशन को एक सिंगल नंबर से भी दिखा देते हैं। अच्छा, वो बाकी उसकी जो लेंथ। पॉइंट्स, एक मिनट, ठीक हो गया आपको, मैं समझ गया। क्या कोई और जवाब है या इसे फाइनल कर दें? अच्छा ये बताइए, जैसे मैंने एक परमुटेशन 1 2 ले लिया, इसको मैंने 2 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा बच्चों, देखिए तो। क्या आ रहा है? सर आइडेंटिटी आ जाएगा। आइडेंटिटी, ठीक। तो आइडेंटिटी को आपने कैसे लिखा? कोई अगर एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा इनवर्स है ना, 1 2 का इनवर्स ही तो हुआ 2 1। यस सर। तो आपने किस आइडेंटिटी को ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा अल्फा इनवर्स। अल्फा एक परमुटेशन है, अल्फा इनवर्स भी परमुटेशन है, ट्रांसपोजिशन है। तो दो ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के तौर पर लिख दिया, तो क्या होना चाहिए आइडेंटिटी? सर इवन होना चाहिए। हाँ, आइडेंटिटी इज इवन परमुटेशन। ऑब्वियस है, दिख रहा है ना? यस सर। हम ट्रांसपोजिशन के आधार पे डिफाइन करते हैं ना इवन और तो आप सिंगल लेंथ का क्यों ले रहे हैं जब ट्रांसपोजिशन तो 2 लेंथ का होता है? यस सर। तर्क समझ में आया ना? कोई बात नहीं, ठीक है। यस। जब हम सीखते हैं तो ऐसा चलता रहता है यार। तो सभी बच्चों को समझ में आया कि आइडेंटिटी हमेशा इवन परमुटेशन माना जाएगा। यस सर। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि कोई परमुटेशन इवन भी हो और ऑड भी हो? हम्म? क्या ऐसा पॉसिबल है? यस सर। किस सिचुएशन में? सर जैसे S3 है उसमें हम साइकिल 2 लेंथ की भी होती है, जैसे 1 2 और 3 लेंथ की भी होती है, 1 2 3। और मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई एक सिंगल परमुटेशन है, कलेक्शन की बात नहीं हो रही, एक परमुटेशन है, क्या ये संभव है कि वो इवन भी हो और ऑड भी हो?
आप लोग जवाब ना देने में इंटरेस्टेड है, चलो कोई बात नहीं। और इससे एक बात और समझ में आ रही है कि बच्चों मेंटेनेंस नहीं है लेक्चर्स की। पढ़ ले रहे हैं आप लोग, अटेंड कर ले रहे हैं, लेकिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या कहेंगे आपसे। कल मैंने बताया था एक परमुटेशन को मैंने ब्रेक करके आपको ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करके दिखाया था। ट्रांसपोजिशन हो सकता है हर बार अलग हो, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन सेम था। याद आ रहा है? कोई भी परमुटेशन ले लीजिए आप, तो उसको ट्रांसपोजिशन में तोड़िए, तो ट्रांसपोजिशन अलग अलग हो जा रहे थे हर बार, क्योंकि 1 से शुरू कर रहा था मैं, कभी 2 से, कभी 3 से, एंड सो ऑन। लेकिन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हर बार सेम आ रहे थे। ऐसा याद आया या नहीं आया आपको? यस सर। Yes. तो इससे क्या समझ में आया? जब नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन नहीं बदल रहे हैं, तो वो इवन भी और ऑड भी कैसे होगा? वो या तो हर बार इवन ही होगा या ऑड ही होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक परमुटेशन इवन भी हो और ऑड भी हो, ये असंभव है। क्लियर है? यस सर। Yes. चलिए एक छोटा सवाल देते हैं आप लोगों को। हाँ से मैं परमुटेशन में शुरू में ही देख रहा हूँ आप लोगों की हालत। मैं अभी भी कह रहा हूँ मेंटेन कर लो बच्चों, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। इफ अल्फा इनवर्स 1 2 अल्फा इक्वल टू 3 4 into 1 5, फाइंड अल्फा। अगर अल्फा इनवर्स इंटू पर एट ट्रांसपोजिशन 1 2 इंटू अल्फा 3 4 1 5, सोचिए। कोई आप लोग कर पा रहे हैं? हम्म? सर सर अगर हम अल्फा को इवन लेते हैं तो अल्फा इनवर्स भी इवन होगा। हम्म, तो अगर हाँ। ये अल्फा इवन है तो, और ये ट्रांसपोजिशन है 1 2, हम्म,
इसके लिए ऑड हो बढ़िया, जाएगा। शाबाश, बोलो बोलो। तो सर फिर ये ऑड है और ये इधर अल्फा है, ये भी इवन ही है, अल्फा और ऑड और इवन फिर ऑड हो जाएगा, और इधर राइट साइड में इवन इवन है। सर ऑड इक्वल टू इवन नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक। और अगर हम अल्फा को ऑड लेते हैं तब भी ऑड ही आ रहा है। क्या तब हो सकता है? अल्फा ऑड हो सकता है, पूछ रहा हूं मैं। आप काफी हद तक सही जा रहे हो बेटा, सोचो। बहुत बढ़िया। जवाब आप ही लोग देंगे तो और अच्छा लगेगा मुझे। नहीं देना चाह रहे हो? अरे भाई, जवाब ही नहीं देना चाह रहे हो क्या? चलो, आप नहीं देना चाह रहे हो तो ऐसा कोई अल्फा एडजस्ट नहीं कर सकता। अगर आप अल्फा इवन लेते हैं तब भी पॉसिबल नहीं है। राइट साइड इवन परमुटेशन है, क्योंकि दो ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट है, तो ये इवन है। तो ये इवन है। लेफ्ट आप सही कह रहे थे, आधे के बाद पता नहीं कहाँ को चल दिए। अगर आप इवन मानते हैं अल्फा को, तो अल्फा इनवर्स भी इवन होगा। तो इवन, फिर 1 2 और फिर इवन। तो इवन और एक ट्रांसपोजिशन मिला के अभी ऑड हो जाएगा या नहीं? ऑड और इवन यस। का प्रोडक्ट कितना आता है? ऑड। तो लेफ्ट साइड ऑड परमुटेशन हो जाएगा, और राइट साइड क्या है? इवन परमुटेशन। क्या एक ऑड परमुटेशन एक इवन परमुटेशन के बराबर हो सकता है? नो सर। अब दूसरी बार में इसको ऐसे समझिए, फिर लीजिए एक बार और। इसको ऑड मान लीजिए। अगर ऑड अल्फा है, ऑड है तो अल्फा इनवर्स भी ऑड ही होगा। अरे यार, तो ऑड, एक ट्रांसपोजिशन और ऑड। ऑड में एक ट्रांसपोजिशन और जोड़ लिया तो भाई अब तो ये इवन हो गया। लेकिन इवन इंटू ऑड फिर ऑड आ जाएगा। तो हर स्थिति में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा एक ऑड परमुटेशन है, और राइट साइड हमेशा एक इवन परमुटेशन है। तो नो सच अल्फा कैन एग्जिस्ट। ऐसा कोई अल्फा हो ही नहीं सकता। क्या सभी लोग सहमत हैं? कोई डाउट है? यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इन एस एन, मतलब एक सेट है ए जिसमें एन एलिमेंट है, उसमें सारे परमुटेशन के कलेक्शन को एस एन कहते हैं। प्रूव दैट देयर आर
1/r into NPR, distant cycles. Of length r. तो n लेंथ मैक्सिमम है, तो r लेंथ के कितने साइकिल्स होंगी किसी Sn में, तो सीधे NPR अपॉन r बताना है। तो ये कैसे आया फॉर्मूला ये बताता हूं। उससे पहले मैं एक छोटी चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को। अगर क्या आप सबको NPR और NCR का मीनिंग जो है वो वास्तव में समझ में आता है ना, कि ये अंतर है दोनों में, या किसी को कंफ्यूजन है? चलिए, किसी को कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है भैया। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है प्रूफ में। लेकिन मैं आप में से कई लोगों से रिस्पॉन्स से ना बड़ा निराश हूं, क्योंकि हकीकत आपको भी समझ में आ रही होगी और मुझे भी। अगर n लेंथ के हैं, उनमें से r ऑब्जेक्ट चूज करने हैं, तो उनके परमुटेशन कितने तरीके से हो सकता है? नंबर ऑफ परमुटेशंस taken r elements once out of n, जहां r है लेसन टू NPR। अगर कोई डाउट ही नहीं है तो हम सीधे लिख देते। तो अगर परमुटेशंस हैं, कॉम्बिनेशन तो लेने नहीं है, परमुटेशन लेने हैं, तो टोटल आपके पास n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट के परमुटेशन का फॉर्मूला NPR होता है। ठीक, क्योंकि आपको किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं मानता हूं ये लाइन आपको आती है। कल हमने बात की थी और मैंने आप लोगों को एक जो बताया था कि मैं थोड़ा सा और समझा दूं। कोई साइकिल है मेरे पास 1 2 3 4, तो अगर आप इसे 2 3 4 1 लिखें या 3 4 1 2 लिखें या 4 1 2 3 लिखें और फिर 1 2 3 4 ही आ जाए, तो ये सब एक ही है ना? कोई अंतर है इनमें? यस सर, सेम है। तो 4 लेंथ की साइकिल थी, तो उसके 4 आइसोमॉर्फिज्म आए, मतलब 4 स्ट्रक्चर एक जैसे आ गए, आइडेंटिकल हो गए। तो अगर r लेंथ की साइकिल होगी तो इस तरह की कितनी फॉर्म बनेंगी? 4 लेंथ की साइकिल में 4 स्ट्रक्चर एक ही जैसे हैं ये, तो n लेंथ की साइकिल में सर n बनेंगे। सर n। r लेंथ की साइकिल में सर आर। हाँ, तो r स्ट्रक्चर एक जैसे होंगे। तो अब आप ये सोचिए, टोटल NPR में से r स्ट्रक्चर एक जैसे होंगे, तो आप r स्ट्रक्चर ले रहे हैं एक जैसे, इतने साइकिल हैं तो वो 8 ही माना जाएगा। तो 8 कितना माना जाएगा? 8 ही हो तो 1/r, तो आपके पास NPR है टोटल। तो डिस्टेंट साइकिल कितनी हो जाएंगी? NPR अपॉन r। टोटल परमुटेशन किए पहले, ध्यान से समझिए, और फिर आपने ये एग्जांपल जो है उससे बात समझी। यार 4 लेंथ की साइकिल थी, तो हमने ये देखा कि 4 साइकिल जो है वो एक ही है बेसिकली। तो जो 1 से शुरू करोगे, 2 से, 3 से या 4 से, रोटेशन तो वही है या नहीं? क्लियर है? यस सर। बस हो गया फिर। तो इसका मतलब है जब r लेंथ की साइकिल लेंगे आप, तो r स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होंगे, उन r को एक ही माना जाएगा।
आर को 8 माना जाएगा और टोटल इस तरह से एनपीआर है, तो उनमें से आर के गुच्छे बना लो, तो एनपीआर अपॉन आर आंसर होगा। यही करना था। यस सर। काउंटिंग समझ में आ रही बाकी लोगों को भी? ना काउंटिंग की बात की, बस मेन तो ये है। तो एनपीआर अपॉन आर जो है वो टोटल एन में से आर लेंथ के कितनी साइकिल बनेंगी। ये बच्चों बहुत जरूरी काउंटिंग का बहुत शानदार फॉर्मूला है, क्योंकि अब मैं इसका एप्लीकेशन करवा रहा हूं आपसे। तो एप्लीकेशन ऐसा करते हैं, नए पेज से कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन से है इसके। अब तो पहला एप्लीकेशन है इन S3 नंबर ऑफ 2 साइकिल्स कितने होंगी। नंबर ऑफ 2 साइकिल्स Sn है, S3 है, तो बच्चों यहाँ n तो 3 है और R 2 साइकिल का मतलब 2 लंबाई थी, कितनी हो जाएंगी? क्या लिखना चाहिए बताइए? सर 3p2/2। अच्छा, 3p2/2 कितना आएगा ये? 1/2 फैक्टोरियल 3/3 माइनस 2 1, तो ये तो 1 ही हुआ। फैक्टोरियल 3 6/2 मतलब 3। तो 3 साइकिल आएंगी जिनकी हर एक की लंबाई 2 होगी। ठीक हो गया। और नंबर ऑफ 3 साइकिल कितनी होंगी ऐसे ही? अब उनको निकालिए। नंबर ऑफ 3 साइकिल्स कितनी होंगी? 1/3 3p3, तो 1/3 फैक्टोरियल 3/3 माइनस 3, 3 माइनस 3 0, फैक्टोरियल कितना होता है? सर 1। 2 आ जाएंगे। अब ऐसा होता है या नहीं होता ये भी दिखा देते हैं। वी नो दैट S3 मैंने पहले दिन भी बनाया, मैं दोबारा बना रहा हूं। 8 तो आइडेंटिटी हो जाता है उसमें। 8 मान लो 1 2 3 पर बनाना है, तो 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 1 3 2। याद आ रहा है आप लोगों को? इतने ही थे। यस सर। तो देखिए 2 लेंथ की कितनी साइकिल है? जिनकी लेंथ 2 है, 3। और 3 लेंथ की 2 है। क्लियर है सभी लोगों को? यस। आइडेंटिटी लेंथ का मतलब 1 हुआ, तो लेंथ से आधार पे इवन ऑड मत करिएगा। इवन और ट्रांसपोजिशन के आधार पे जस्टिफाइड है। यस सर। आपकी गलती वहां पर करते यही हो रही थी थोड़ा सा। यस सर, अब क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग इसी काम को बच्चों S4 में करके दिखाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, इन S4 में टोटल एलिमेंट कितने होंगे? S4 का ऑर्डर क्या होगा? Sn में कितने थे बच्चों टोटल एलिमेंट, याद है? सर फैक्टोरियल n। तो S4 में फैक्टोरियल 4 मतलब 24, S3 में फैक्टोरियल 3 मतलब 6। वो 6 से S3 में ऊपर दिखे भी रहे हैं आपके, जस्ट यहाँ पर लिखे भी है मैंने। लेकिन हर बार ये लिख के दिखाना जरूरी नहीं है, ये फॉर्मूला ज्यादा यूजफुल है कई बार। S4 में अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि 2 लेंथ की कितनी साइकिल होंगी? 4p2/2। नंबर ऑफ 2 साइकिल्स इन S4, तो 2 साइकिल है 1/2 4p2। सॉल्व करिए। 1/2 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो 2 24 अपॉन 6। 6 आएंगे।
अभी हम कैलकुलेट भी करेंगे, उसके बाद एक एक करके निकालने की कोशिश करेंगे कौन कौन से। 3 साइकिल भी निकालिए बच्चों, ऐसे ही मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, अब आप लोग करिए। बता दो यार कितना है। सर 8। Sir, 8. 8 और ऐसे ही फिर तीसरा होगा। नंबर ऑफ 4 साइकिल्स in S4 1/4 4p4 Sir, 6. 6, क्योंकि S4 है तो 4 लेंथ से ज्यादा की तो हो ही नहीं सकती, इतनी होंगी। ठीक हो गया। तो S4 के एलिमेंट देखते हैं क्या क्या है। हाँ, मैं इसको रेड पेन से दिखा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए बाद में। S4 में क्या क्या है। एक तो जाहिर सी बात है आइडेंटिटी हो गई। अब 1 से शुरू करते हैं बच्चों, 1 2 3 4 पे सोच रहे हैं हम लोग, तो 1 2 1 3 1 4, 2 से शुरू करो आगे को, ये सब कॉमा है। हाँ, एक एक करके 2 3 2 4, 3 से शुरू करो आगे को तो 3 4। ठीक, और कोई रह जाएगा। 2 साइकिल कितनी हो गई जरा देखिए तो। 1 के साथ सोचिए बाकी 1 2 1 3 1 4। 2 1 मत करिए क्योंकि 1 2 और 2 1 एक ही बात होती है। तो 2 से आगे को बढ़िए तो 2 3 2 4। अब 3 से आगे को बढ़िए तो 3 4। क्या आप लोग सहमत है कि इतनी होंगी 2 साइकिल? Yes, sir. ये यस कितनी सर। हो गई है संख्या में? 2 साइकिल कितनी हो गई है? Sir, 6. 6 हो गई। फॉर्मूले से भी यही था कि 6 ही होनी चाहिए थी। ठीक, अब 3 3 करके लेते हैं बच्चों। 3 साइकिल लेनी है हमने, उनके बारे में सोचिएगा। एक मिनट, अभी कर्सर फिर गायब हो गया है। ये सबसे ज्यादा दुखी तो इसी ने कर रखा है। 1 2 3, फिर क्या लूं? 1 2 4 1 3 4। 1 के साथ और क्या ले सकते हैं? 1 को फिर चलो 2 3 2 4 3 4, और क्या हो सकता है? सर अब 1 3 2 हो जाएगा, 1 4 हाँ 2। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। 3 और हो जाएंगे फिर 1 3 2। अब मैं नई लाइन से लिखता हूँ यार यहाँ पर। 1 2 3 है तो 1 3 2, 1 2 4 है तो 1 4 2, और 1 3 4 है तो 1 4 3। लो जी, 6 हो गए। अब बच्चों 1 हटा के सोचते हैं। 2 3 4 2 4 3, और बताइए अब क्या सोचे? 1 2 3 1 2 4, 1 के साथ तो सभी हो गए। 2 3 4 2 4 3, और क्या हो सकता है? 3 4 लेंगे तो फिर कुछ तो लेना ही पड़ेगा, वो तो एक ही बात आएगी। 3 4 1 साइक्लिक ऑर्डर में सोचिएगा। 3 4 1, तो 1 3 4 ही आएगा। एक साइकिल में लिख के देखिएगा, होगा नहीं होगा ऐसा? यस सर। वैसे भी तुम सेटिस्फाई हो चुके होगे कि यार 8 ही तो आने हैं, हो गया। फोर 3 साइकिल 8 ही आने हैं, वैसे भी तो इंसान फिर फॉर्मूला जब ऊपर दे चुका है तो फिर उससे ज्यादा उम्मीद मत रखो कि वो स्ट्रगल करेगा। हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? 4 साइकिल। हम्म, क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 कर लूं?
ये टूट गया। अब इन्हीं को आगे पीछे किया जा सकता है। 1 2 तो ठीक है, 3 4 ही जो क्या लिख सकते हैं, 4 3 लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? 1 2 3 4 था, तो 1 2 ऐसे ही किया मैंने, 3 4 और 4 3 कर दिया आगे पीछे। अगर मैं 1 के साथ 2 की जो 1 और 3 ले लूं एक साथ, तो क्या बनेगा फिर? सोचिएगा। 1 3 ले लूं तो 2 4 बन सकता है 8। हेलो। यस सर। यस सर। तो फिर इस हिसाब से 1 3 4 2 भी बनना चाहिए बच्चों। और 1 के साथ मैंने 2 लिया था, फिर 1 के साथ मैंने 3 ले लिया। अब मुझे क्या लेना चाहिए 1 के साथ? 4 तो 1 4 ले लेता हूं, तो बचे हुए 2 3 एक बार, और दूसरी बार 3 2। 1 4 3 2। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप थोड़ा सा सोचिए तो सही। तो सबसे नीचे वाली जो लाइन मैंने लिखी है, क्या वो आपको समझ में आ पा रही है या नहीं? यस सर, आ रही है। अच्छा, ये तो अकेले ही साइकिल हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्रांसपोजिशन के साथ लिख रहे हो। आप ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इसको 1 2 8 साथ और 3 4 8 साथ, हो सकता है या नहीं? ये भी तो हुआ, ये 4 साइकिल में ही माना जाएगा। तो फिर ऐसा और क्या हो सकता है बच्चों? जब 1 2 8 साथ हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? ठीक है। अरे भाई ठीक यस है सर। ये सब। यस सर। तो ये कितने एलिमेंट हो गए S4 में, जरा गिन लो, वैसे भी पता लग गया ऊपर फॉर्मूले से ही। S4 में कितने होने चाहिए थे? 24 24। 24 आए? यस सर। टोटल एलिमेंट आ चुके हैं। ठीक है। इस फॉर्मूले की कमी क्या है, कमी बताइए जो हमने पढ़ा है। ये इस तरह के टुकड़े में जो है इनको नहीं बता पा रहा है। जो सबसे नीचे वाली लाइन लिखी है ना, ये कैलकुलेशन में नहीं आ पाई फॉर्मूले में। अरे भाई मानोगे इस बात को या नहीं? यस सर। यस सर। जो छह सबसे ऊपर वाली है, 2 साइकिल 6 है, तो वो सीधे सीधे ऊपर आ गई है। फिर 3 साइकिल जो है वो 8 है, तो वो भी आपको सीधे सीधे दिख रही है। 4 साइकिल 6 है, तो वो भी आपको सेकंड लास्ट लाइन में दिख रही है साफ। तो फिर ये नीचे वाले जो टुकड़े में आए ये ऐसे, ये भी तो हुए डिसजॉइंट साइकिल है। 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3, ये नहीं आ पाए ना। ऊपर वाले फॉर्मूले से लास्ट वाली लाइन जो है वो नहीं आ पाई। वो आपने अलग सोचा कि हाँ ये भी तो हो सकते हैं। अब चूंकि डिसजॉइंट साइकिल है, यस सर। मतलब 3 4 1 2 आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो S4 में टोटल 24 एलिमेंट हैं। अगर कभी किसी इंटरव्यू में कह दिया जाए कि सारे लिख सकते हो, बना सकते हो, या कितनी 2 साइकिल 3 साइकिल 4 साइकिल, तो क्या मैं समझा पाया आप लोग? यस सर। हम्म। अच्छा बच्चों, इनमें से इवन परमुटेशन कौन कौन होंगे जरा देखो तो। अब आपको इवन और तो पता ही लग गया है। तो मैं यहां ले देता हूं।
इनमें इवन परम्यूटेशंस कौन कौन से हैं? आइडेंटिटी होता है? यस सर। चलो ठीक। और जो दूसरे नंबर पे 1 2? नो सर। अच्छा, 2 साइकिल जितने भी हैं वो ऑड परम्यूटेशन हुई ना? यस सर। अच्छा, 3 साइकिल जो हैं सर इवन। इवन इवन। सभी बच्चे कन्विंस हैं या किसी को डाउट है? तो 1 2 3 1 2 4 1 3 4 1 3 2 1 4 2 और 1 4 3 2 3 4 2 4 3। ये सब इवन है। और क्या इवन हो सकता है? 4 साइकिल इवन हुई ऑड? ऑड। सर ऑड। ऑड। अच्छा, लास्ट जो 3 बचे हैं नीचे, वो क्या है आपके टीजर में? सर इवन है। सर इवन। इवन है। वो तो दो ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के तौर पर लिखा है ना हमने। तो 1 2 इंटू 3 4 ये 8 है। 1 3 इंटू 2 4 ये दूसरा है। 1 4 इंटू 2 3 ये तीसरा है। ये इवन परमुटेशन से हो गए। कितने हैं बच्चों? ये संख्या में कितने होने चाहिए? तो 12। 12 होने चाहिए। बहुत बढ़िया यार। आधे इवन आधे ऑड होने चाहिए। सभी लोग सहमत हैं इस बात से? बच्चों Yes, इसको अल्टरनेटिव ग्रुप कहते हैं। मतलब इसको ग्रुप मैंने अभी प्रूफ किया नहीं है। वैसे मैंने तो अभी ये भी प्रूफ नहीं किया कि किसी भी एसएन में जितने परमुटेशन होते हैं उसमें एग्जैक्टली आधे इवन होते हैं और आधे ऑड होते हैं। जो इवन होते हैं वो ग्रुप फॉर्म करते हैं। वो भी मतलब एसएन अपने आप में ग्रुप है, और एसएन में से ठीक आधे जो इवन है वो भी अपने आप में ग्रुप है, बल्कि वो सब ग्रुप बना रहे हैं। और ऑड बेचारे रह जाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 ऑड का प्रोडक्ट ही इवन हो जाता है, तो क्लोजर भी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो वो बाहर हो जाएंगे। ये एक तरीका है, हम लोग यहां प्रूफ करेंगे। दूसरा तरीका इसको प्रूफ करने का कि ठीक आधे इवन और आधे ऑड होते हैं, ये प्रूफ करने का जो दूसरा तरीका है, ज्यादा बेहतर तरीका है, वो तब है जब हम होमोमॉर्फिज्म पढ़ा लेंगे, हम वहां प्रूफ करेंगे। अभी होमोमॉर्फिज्म पे हम आए नहीं है। अभी तो हम ग्रुप्स के वैरायटी ही समझने में लगे हुए हैं बस। तो मैं यहां पर अभी थोड़ी बहुत जानकारी लिख देता हूं। अब इस समय प्रूफ नहीं कराऊंगा मैं इसको अभी। तो इसको हम कहेंगे कौन सा ग्रुप? A4। इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप। एक्चुअली वो इवन ऑड की वजह से अल्टरनेट कह दिया। तो अभी हम ये बाद में प्रूफ भी करेंगे बच्चों कि जो A4 है वो S4 का सब ग्रुप है, बल्कि बाद में नॉर्मल सब ग्रुप भी आएगा। अभी सब ग्रुप हमने पढ़ा है तो हम सब ग्रुप पे बात करते हैं। और क्योंकि इसका इंडेक्स 2 होगा, क्योंकि ठीक आधे एलिमेंट हैं, और कोई भी सब ग्रुप जिसका इंडेक्स 2 होता है वो नॉर्मल होता है। हम ये बाद में एक थ्योरम प्रूव कर देंगे। तो हमेशा an जो होगा वो sn का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, गारंटी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। इसमें जो S5 है वो हिस्टोरिकल है बच्चों। काफी S5 A5 जो है, हाँ, काफी बहस और काफी कुछ उसमें है। एक रूबिक
ट्यूब होता है ना, बच्चे घुमाते रहते हैं, वो एक ही कलर एक जैसी सरफेस पे लाना होता है रूबिक क्यूब में। यस सर। हाँ देखा होगा। मुझसे तो आज तक नहीं हुआ यार वो, लेकिन छोटे छोटे बच्चे इतना तेज करते हैं कि अब उसके सामने शर्म जैसी भी क्या कहूँ, अब बेइज्जती हुई वो। छोटे बच्चे इतना तेज करते हैं, मैंने जब भी कोशिश की कोई ना कोई कलर छूटा, वो पूरा कभी नहीं हुआ, फिर शायद मैं भी नहीं लगा ज्यादा देर। तो रूबिक क्यूब्स में कितनी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज, इस तरह की चीजें भी यहाँ सॉल्व की जाती हैं। S4 में बहुत सारी चीजें आती हैं, और बच्चों जो आपके CH4 स्ट्रक्चर है ना, टेट्राहेड्रन, केमिस्ट्री में टेट्राहेड्रन के हिसाब से CH4 हुआ या नहीं, कार्बन पे यस 4, सर। या CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं CCl4 को। यस सर। हाँ, उनके जो स्ट्रक्चर है ना वो S4 से एक्सप्लेन हो सकते हैं। बेसिकली ग्रुप थ्योरी का बहुत शानदार एप्लीकेशन केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स में है। MSc केमिस्ट्री में एक पेपर है ये पूरा, कुमा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है, लेकिन भाई मैंने तो आज तक पढ़ाते हुए किसी को नहीं देखा। जब मैथ्स वाले नहीं पढ़ाते तो केमिस्ट्री वालों से क्यों एक्सपेक्ट करना है। लेकिन अगर वो पढ़ाया जाता तो केमिस्ट्री के टीचर की समझ बढ़ती, तो बच्चों की भी बढ़ जाती। फिर आपको स्ट्रक्चर बहुत सारी वैरायटी समझ में आता कि अच्छा, आप जब कहते हैं कि यहाँ पर कार्बन लगेगा, यहाँ हाइड्रोजन लगेंगे, तो वो परमुटेशन ही तो है एक तरह से, कि आप डिफरेंट लोकेशन ढूंढ रहे हैं एटम्स के लिए। तो रियल लाइफ एग्जांपल आपको ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं चीजें। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्लास होगी, मैं इतना ही कर रहा हूँ आज। नेक्स्ट क्लास में हम ये प्रूफ करेंगे कि एग्जैक्टली आधे इवन होंगे परमुटेशन SN में और आधे ऑड होंगे। अब मुझे याद भी दिलाना पड़ेगा आपको कि ये है। अब आप कहेंगे याद क्यों दिलाना है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं कल और परसों 2 दिन नहीं हूँ, मुझे फिर जाना है अपने गांव, एक